हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा गेमिंग चैनल है, लेकिन मैंने इस पे आज एनिमे की वीडियो डाली है क्योंकि मेरे को एनिमे बहुत पसंद है। तो आज से मैं इस पे एनिमे और गेमिंग दोनों की वीडियोस डालूंगा। गाइस, आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है, जो कि है डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 की, जो कि कल रात में ही आया था और मैंने रात में ही देख लिया था, लेकिन वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। एपिसोड नंबर 6, 7, 8, अरे तो 1, 2, 3 हो गया, सॉरी 6, 7, 8। इन तीनों के लिए मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, मित्सुरी कहाँ पर है। गाइस, इन तीनों एपिसोड में कुछ पता ही नहीं मित्सुरी कहाँ पर है। बस 5वें एपिसोड में आके उसने विलेज के चीफ को बचाया, उसके बाद पता नहीं उसका कहाँ अता पता ही नहीं है कुछ। गाइस, जो ये 8वां एपिसोड आया ना, ये बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें हमें मिस्ट हाशिरा मुइचिरो टोगिटो की बैक स्टोरी देखने को मिली है। उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता लग चुका है कि वो ऐसे डिप्रेशन में क्यों रहता है। उसकी बैक स्टोरी गाइस बहुत सैड है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, इसीलिए वो बाकी हाशिरा की तरह नहीं रहता है, अपना अलग ही रहता है। उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है, लेकिन अब उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। इतने सारे एपिसोड में उसके पास उसकी मेमोरी नहीं थी, उसको पता नहीं था कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब जो 8वां एपिसोड आया है उसको अपने पास्ट याद आ गया। एपिसोड में एक सीन बहुत एपिक था यार, वो सीन बहुत एपिक था। गाइस, सारे एनीमे में एक ही तरह का वो होता है, मतलब जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके साथ वो बहुत नफरत के साथ रहता है। और एंड टाइम आने पर छोटे भाई को भी पता लग जाता है कि उसका बड़ा भाई उसकी कितनी देखभाल करता था। जस्ट लाइक इटाची सास्के, सानेमी गैन्या, मुइचिरो युइचिरो। अब युइचिरो कौन है? अगर आपने 8वां एपिसोड नहीं देखा तो आपको नहीं पता कि युइचिरो कौन है। 8वें एपिसोड में गाइस मुइचिरो का ट्विन ब्रदर युइचिरो होता है, जो मतलब उससे थोड़ा बड़ा होता है। गाइस, ये जो सीन था ना, लिटरली गाइस बहुत इमोशनल सीन था। गाइस, वो मतलब लिटरली मर रहा है और मरती हुई हालत में भी वो कह रहा है, गॉड बुद्धा प्लीज़ मेरे छोटे भाई की मदद करना। तो गाइस, मतलब ये पहले तो इससे बिल्कुल बात नहीं करता था। जब से इसके माँ बाप मरे थे, इनके बीच में कुछ बहस हुई थी, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन गाइस, ये एंड टाइम पे जब ये मर रहा था, जब भी इसको अपने छोटे भाई की रक्षा की पड़ी थी। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 7 ख़त्म हुआ था। मुइचिरो अपने वहाँ से बाहर निकल चुका है, जहाँ वो फंसा हुआ था प्रिजन पोर्ट में, वहाँ से बाहर निकल चुका है। और सारे जो फिश डीमन होते हैं, जिनके हाथों में वो तलवार सी निकली हुई होती है, वो सारे मुइचिरो के ऊपर अटैक करते हैं। जब भी उसको अपनी बैक स्टोरी याद आ जाती है। मुइचिरो की बैक स्टोरी की स्टार्टिंग उस साइड से होती है जहाँ वो अपने फादर की मदद कर रहा होता है ट्री काटने में। मतलब सिंपली वो एक ट्री कटर फैमिली थी जो पेड़ों को काट के अपना घर चलाते थे, और उसकी माँ भी यार बीमार पड़ी होती है। मुइचिरो की माँ गाइस बीमार पड़ी होती है बिस्तर पे, उसको एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो उसका बाप लेने के लिए जा रखा होता है, लेकिन वो भी माउंटेन से गिर के मर जाता है और उसी दिन उसकी माँ भी मर जाती है। तो मुइचिरो कहता है, मैंने अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनों को एक साथ खो दिया। गाइस, मुइचिरो कहता है कि मैं जब 10 साल का था जब मैं मरा और मैं अकेला हो गया, लेकिन जब भी पीछे से उसके भाई युइचिरो की आवाज़ आती है, फिर वो कहता है नहीं, मैं 11 का था जब मैं अकेला हुआ। यानी गाइस, उस टाइम पे हमें पता लगता है कि मुइचिरो का एक सगा और जुड़वा भाई भी है जो उससे थोड़ा बड़ा है। मुइचिरो के और युइचिरो के माँ बाप दोनों मर चुके हैं, लेकिन गाइस अब वो दोनों के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब वो दोनों पेड़ों को काट काट के अपना घर चलाते हैं। और युइचिरो गाइस इस टाइम पे कहता है, युइचिरो कहता है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना तुम्हें लाभ नहीं देता। इस बात पे मुइचिरो कहता है, तो क्या सिर्फ हमें अपने लिए ही करना चाहिए जो भी करना है? मुइचिरो ये भी बोलता है कि ये मेरे डैड ने कही थी, लेकिन गाइस इस बात का रिप्लाई युइचिरो क्या देता है? कहता है कि मेरे को परवाह नहीं कि मरे हुए लोग क्या कहते हैं। गाइस, वो अपने बाप को मरा हुआ ठहरा चुका है, कहता है कि मैं मरे हुए की कोई चिंता नहीं है, चाहे कुछ है। गाइस, युइचिरो को कोई दुख नहीं हो रहा था, मतलब अंदर से तो हो रहा होगा, लेकिन बाहर से वो मुइचिरो को ये दिखाता है कि उसे कोई दुख नहीं है। वो कहता है मुइचिरो से, अगर मेरे फादर माउंटेन से वो मेडिसिन ले भी आते तो मेरी माँ जिस स्टेट में थी वो जब भी नहीं बच पाती।
अगर उस दिन मेरे डैड बाहर नहीं जाते तो सिर्फ हमारी माँ मरती, मेरे डैड जिंदा हो। तो उसके ऊपर चिल्ला के कहता है, ओए चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। मुइचिरो नाम का मतलब मीनिंगलेस है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है मुइचिरो का मतलब। फिर मुइचिरो कहता है कि मेरे को लगता था कि मेरा भाई मेरे को हेट करता है। ऐसे ही एक दिन उनके पास अमाने उबुयासेकी आती है, जो ओयाकाटा सामा के घर में रहती थी, उनकी देखभाल करती थी, शायद उनकी वाइफ होगी, हमें बताया नहीं है। लेकिन वो उनके पास आती है और उन दोनों को बताती है कि तुम जिसने फर्स्ट ब्रीदिंग को क्रिएट करा था, तुम दोनों उसके एंसेस्टर हो। तो इस बात पे मुइचिरो युइचिरो को कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी एक स्पोर्ट्समैन बन जाना चाहिए। जब हम उसके डिसेंडेंट हैं तो हम ऐसे क्यों हैं, हमें भी एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। इस बात पे युइचिरो मुइचिरो से चिल्लाते हुए कहता है कि जो इंसान अपने लिए चावल भी खुद बनाकर नहीं खा सकता, वो एक स्पोर्ट्समैन बनेगा। ये किन्हीं चुने हुए लोगों के लिए होती है, तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे बहुत बार उनके पास अमाने आई और हर बार युइचिरो ने उसको भगा दिया। उस दिन के बाद से उन दोनों ने बात करना बंद कर दी। लेकिन एक दिन रात के टाइम गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि वहाँ से हवा आए। लेकिन रात में मुइचिरो पानी पीने के लिए उठता है और देखता है कि एक डीमन उसके घर पर आ चुका है। गाइस वो डीमन बोलता है कि बस 2 बच्चे, इनसे मेरा क्या होगा। फिर वो डीमन बोलता है कोई नहीं, मैं इनसे ही काम चला लूँगा। और गाइस वो मुइचिरो की तरफ अटैक करने को बढ़ता है और जैसे वो अपना हाथ यूं करता है, मुइचिरो के सामने युइचिरो आ जाता है, जिससे कि उसका हाथ कट के दीवार में जाके लग जाता है। और गाइस वो बहुत चिल्ला रहा होता है युइचिरो, क्योंकि उसका हाथ कट चुका था। और इस टाइम पे हमें पता लगता है कि युइचिरो अपने भाई से हेट नहीं बल्कि उसकी रक्षा करता था। गाइस उसके बाद मुइचिरो को जो भी अपने आसपास का सारा सामान मिलता है वो सारा डीमन पे दे के मारता है और सुबह तक उसको मारता रहता है जब तक सन नहीं निकल जाता, और उसके पास ही रहता है। और जैसे ही सन निकल जाता है वो डीमन अपने आप ही डिसअपेयर हो जाता है। उस सीन के बाद हमें एक बहुत एपिक सीन देखने को मिलता है, जिसमें मुइचिरो घिसड़ के जा रहा होता है युइचिरो के पास। और जब वो जाता है तो वो देखता है युइचिरो भगवान से दुआ कर रहा होता है कि मेरे छोटे भाई की मदद करना, प्लीज़ उसे सेफ रखना। तो गाइस इस टाइम पे हमें पता चलता है कि युइचिरो मुइचिरो से कितना प्यार करता था कि वो अपने मरते हुए टाइम पर भी ये कह रहा है कि मुइचिरो को सेफ रखना। इस सीन के बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि मुइचिरो सारे फिश डीमंस को मार देता है और कोतेत्सु को बचा लेता है। उसके बाद वो जाता है ग्योको के पास। और हाँ, इस टाइम पे उसका डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक हो जाता है, जैसे तांजीरो का होता है जब वो हानतेंगु से लड़ रहा होता है, ऐसे ही अब मुइचिरो का भी डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो चुका है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना सब बढ़ चुका है थोड़ी देर के लिए, जब तक उसके पास वो मार्क है। तो अब वो ग्योको के पास जाता है, सीधा उस पर अटैक कर देता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक फनी सीन भी है। ग्योको उसके हानतेंगु के घर में, वो हानतेंगु नहीं, हागानेजुका के घर में होता है और मतलब पूरा घर उड़ा देता है उससे, जो ऑक्टोपस के टेंटेकल होते हैं। जब वहाँ पे मुइचिरो जाता है लेकिन गाइस हागानेजुका वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। स्वॉर्ड पकड़ता है दूर से, वापस पत्थर पे वो करना शुरू कर देता है उसकी शार्पनेस। गाइस यहाँ पे मुइचिरो भी ग्योको की गर्दन पे थोड़ा सा कट देने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि अब अगले एपिसोड में ग्योको का काम तमाम होने वाला है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमारी रिव्यू वीडियो भी यहाँ पर आज ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर अगले एपिसोड की भी ऐसा रिव्यू वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अगले एपिसोड का भी रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको आगे ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। Thank you for watching guys. Bye.